बुक देना बेटा इधर से। ए एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन देखो। ए एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन किसी का हुआ? चलो कैलकुलेशन पार्ट बता देना मुझे, ठीक है? सुनना बेटा, 13 किस किस का डाउट है? ध्यान से सुन लो, इजी है। हो गया बेटा 13? देखो क्या दिया इन द फॉलोइंग टेबल, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 200, xi दिया हुआ बेटा 0, 50, 100, 150, 200, 250। अभी कहेंगे भी आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो चुप कर जाओ यार, पीछे लास्ट। Fi कितना दिया बेटा? 46, F1, F2, 25, 10, 5। बेटा ध्यान से बताना मीन कैसे आएगा। Fi xi यस सर। डायरेक्ट मेथड से। यस। जब भी आपको वेरिएबल निकालना हो ना कोई, तो डायरेक्ट लगा दी करो। चाहे बताना बेटा, 40 into 0, 0, 50, F1, 100, F2, 3750 3750 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई 2000, 1250। यस। बेटा इतना कर लिया? यस। हो गया आपका क्वेश्चन ये? यस सर। तीनों का हो गया? गुड। हाँ जी बेटा आगे देखना, प्लीज देख लो, सिग्मा 7000 Fi xi इन तीनों का ऐड करोगे 7000 प्लस प्लस 50 F1 100 F2। प्लीज ऐसे ऐड मत कर देना भाई, कहीं 50 और 100 भी इनमें ऐड कर दो, प्लस F1 F2 अलग से ले लो, वो गलत है। कई बच्चे कर देते हैं, ये अलग से ही रहेंगे, ये नहीं 50 और 100 ऐड हो जाएगा इसमें। और ये बेटा समेशन कितना दिया हुआ है? सर 200 200। तो दो इक्वेशन बन गई बेटा, चेक करना कैसे। यस सर। इनको करो, तीनों चारों का ऐड करो बेटा, 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 कितना? 87 तो नहीं आएगा, 86 आएगा। 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू बेटा 200। ये बात समझ आ गई? टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 200, तो ये आपकी 200 आ गई बेटा वैल्यू। F1 प्लस F2 140। इक्वेशन बिटवीन F1 एंड F2 आ गई एक। हाँ जी मेरे को पता है, एक इक्वेशन आई ना दूसरी वन से, एक इक्वेशन आ गया F1 F2 में, दूसरी इक्वेशन मीन दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला बताओगे क्या था? समेशन ऑफ Fi xi डिवाइड बाय, ठीक है बेटा। मीन कितना किया बेटा आपको? 73। समेशन ऑफ Fi xi बेटा 7000 प्लस 50 F1 प्लस 100 F2। अब नीचे सुनना ध्यान से, कई बच्चे तो 200 रखते हैं तो भी सही है, कई बच्चे ये वाली वैल्यू रख देते हैं। बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो आप 200 रख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा सोल्व करना आपको, ठीक है? क्लियर? एक इक्वेशन यहां से आगे बेटा F1 F2 में, दोनों को सोल्व करोगे आंसर। इसे क्लियर? ये वाली इक्वेशन क्या है बेटा? 152 minus 2f2 152 minus 2f2 is equal to f1। f2 की वैल्यू पुट कर दो सर वहां से। बेटा सोल्व करके आ जाएगा। अब तो समझ आया सबको कैसे करना है? एक आपको कंडीशन आएगी मीन से, एक कंडीशन आएगी समेशन ऑफ एफ से। क्लियर? क्लियर? बेटा सोल्व कर लोगे अब? पक्का? 38 और 7। नोट करो बेटा, नोट कर लो एक बार। और कोई डाउट है ये एक्सरसाइज में? नो 14 कैलकुलेशन आपकी चेक कर लो बेटा। मीडियन का मीनिंग पता किसी को क्या था? मीडियन मिडिल टर्म सबने किया हुआ आपने। एवरेज नहीं बोलोगे बेटा मीडियन को, मीन को बोलते हैं एवरेज, मीडियन को एवरेज नहीं बोलोगे, मिडिल टर्म बोलोगे आप। मीडियन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, शायद आपको याद हो बिना बुक में देखे,
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मीडियन की फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी? half n plus n प्लस 1/2 टर्म। yes बेटा अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, मिडिल टर्म कैसे आएगी? n प्लस 1/2 टर्म। इज इट क्लियर? याद है सबको? साची बेटा इधर पढ़ रहे हैं, इधर पढ़, सुन लो, उधर कुछ नहीं करवाएंगे, वो मैं ही करवाऊंगा जो करवाऊंगा, बहुत टाइम हो गया। मीडियन आ गया बेटा n प्लस 1/2 टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन, तब आपकी मिडिल टर्म कितनी आएंगी? दो मिडिल टर्म्स होंगी। कौन कौन सी बेटा? n/2 टर्म, n plus 1 n प्लस 1 नहीं आएगा, n/2 प्लस 1 टर्म। अच्छा बेटा इसमें और इसमें फर्क पता है आपको सबको? n प्लस 1/2 करोगे, इसमें n/2 डिवाइड करोगे पहले, फिर प्लस 1 करोगे। Yes. क्लियर? yes डिवाइडेड बाय दोनों टर्म्स का एवरेज डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू मीडियन। फॉर एग्जांपल, इफ नंबर ऑफ टर्म्स 10, देन व्हाट इज द मीडियन? fifth plus 6 फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। अब 5.5 मत लिख देना, फिफ्थ टर्म पे जो होगा वो रखोगे वैल्यू। बेटा नाम बोलो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 10 है बेटा, n आपका 10 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10/2 फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। इनको ऐड मत कर देना, कहीं 5.5 ले लो। फिफ्थ पोजीशन पे जो भी आपका नंबर होगा वो लिखोगे, सिक्स्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वो लिखोगे, डिवाइड बाय 2। पोजीशन कैसे? जब भी आपको मीडियन निकालना बेटा, बहुत बच्चे भूल जाते हैं करना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, देन फिफ्थ टर्म पे जो है वो, सिक्स्थ टर्म पे जो है वो, डिवाइड बाय 2। क्लियर? yes जो मैंने अभी बताया ये आपने लास्ट ईयर किया होगा। इसमें कोई डाउट है तो ये बताओ। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी करेंगे, बुक में एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 16 बुक में देखो बेटा, सबका ध्यान बुक पे होना चाहिए, सिर्फ बुक पे। मीडियन निकालना है 7, 12, 15, 6, 20, 8, 4 और 10 का। क्या करेंगे इनको? असेंडिंग ऑर्डर। कितनी टर्म्स है बेटा ये? 8 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मीडियन क्या होगा? फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म बाय 2। फोर्थ और फिफ्थ टर्म लिख के डिवाइड बाय 2 कर दो, हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल आएगा भी, तो एक नंबर में एमसीक्यू आएगा। ये इतना पार्ट था, सिर्फ ये पार्ट। आगे 17 भी आपने लास्ट ईयर किया हुआ, सेम पढ़ना बेटा। क्या दिया हुआ? द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। मीडियन इज 39। मीडियन कितना दिया? 39। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना बेटा, कितनी है? 10 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मीडियन फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। मेरे को देख के बताना बुक में से, सॉल्यूशन में से नहीं, क्वेश्चन में से। फिफ्थ टर्म क्या है? x minus 8 पक्का? yes x माइनस 8। सिक्स्थ टर्म बेटा x minus 11 x माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 39। बेटा यहाँ से x आ जाएगा। yes ये भी आपने लास्ट ईयर किया था। चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा बेटा, पोजीशन सेम ही रहेगी नंबर की। ठीक है? हाँ जी। आगे देखो बेटा, अब ये तो है आपका डाटा सिंपल। जब भी आपको वैल्यूज दी हुई है, 10 वैल्यूज दी है, 11 वैल्यूज है, 12 है, सिंपल डाटा दिया हुआ, उसके लिए आपने कर लिया। ये आपने लास्ट ईयर किया था। अब डाटा है 3 टाइप का। सबसे पहला सिंपल डाटा आ गए। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बना होगा बेटा, जैसे अभी XI FI। इसके लिए मीडियन कैसे निकालेंगे समझो ध्यान से। एग्जांपल नंबर 18 एक बार रीड कर लो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दी, ये आपको आता है, समझ आ गया सबको? yes अब प्लीज एग्जांपल नंबर 18 रीड करो ध्यान से, क्या दिया है। ये आपके लिए सबके लिए नया है, अब ध्यान से सुनना भी बेटा। एग्जांपल 18 ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है। The weight of 45 children in a class were recorded to the nearest kg as follows. क्या दिया बेटा देखना, 46 kg कितने बच्चों का वेट है बेटा? 7, 48, 5, 49,
नहीं 49 50 बेटा कितने बच्चों का वेट है 8 52 बेटा 12 53 10 स्टूडेंट्स का 54 2 55 अब इस केस में अगर आपको अच्छा ये ऐड करके कितना आना चाहिए 45 क्योंकि वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स आपका ये ठीक है वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स है बेटा ये तो फ्रीक्वेंसी 45 होगी तो अब इस केस में मीडियन निकालना है बिना बुक में देखिए आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि बच्चा कैसे करेंगे अब देखो अगर पहले वाले मेथड की बोली चलेंगे 45 पहले उसको लाइन वाइज लिखना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा वो तो इसमें क्या करेंगे एक मेथड है बेटा सीएफ निकालेंगे सीएफ क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है ऐसे आंसर क्यों आएगा उसका रीजन भी बताऊंगा एक बार के लिए सुन लो कैसे कैसे निकालेंगे बेटा देखना ये 7 यहाँ पे बेटा 7 + 5 12 + 8 20 + 12 32 + 10 42 + 2 44 + 1 हाँ जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी बेटा आपकी फर्स्ट वैल्यू सेम होती है लाइन में ऐड करते जाओ बेटा 5 7 + 5 12 12 + 8 20 20 + 12 32 ऐसे ऐड कर सर होती क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करती है याद है किसी को लेसन मतलब अगर मेरे को बताना भी 48 से कम वाले कितने बच्चे हैं ऐसे बच्चे जिनका वेट 48 से कम है ये दोनों बच्चे हो गए ये काम कर लेंगे 12 अगर मुझे बताना 52 से कम वाले बच्चे कितने हैं ये चारों वैल्यूज ऐड करके देखो इन चारों को 32 होगा तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करती है भी उससे लेस देन वाले बच्चे कितने हैं पर्टिकुलर 54 से लेस कितने बच्चे होंगे जिनका वेट 54 से कम है सीधा ये ऐड करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट 44 स्टूडेंट्स है क्लियर सर बस वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक टर्म का बता रही है वो एक से ज्यादा का हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये लेसन का बता रही है एक से ज्यादा तो है ही पर लेसन कितने हैं पर्टिकुलर वैल्यू के क्लियर इतनी बात समझ आई अब मीडियन कैसे आएगा पहले नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो इवन है या ऑड है और कैसे पता लगा 45 है अगर आप बेटा इसको लिखोगे प्लीज देखना एक सेकंड के लिए बेटा क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा सुन लो एक सेकंड अब अगर इसको प्रॉपर लेंथी वे से करोगे तो आप कैसे लिखोगे 50 47 को कितनी बार 46 को 7 बार 7 टाइम्स उसके बाद बेटा 48 कितनी बार एक बार के लिए प्लीज सुन लो बेटा फिर क्या आएगा 50 कितनी बार बेटा 8 टाइम्स ऐसे चलता जाएगा ना नंबर मेरी बात समझ आ रही है अब आप लिखोगे नहीं मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं समझ आ रहा है बेटा अब प्लीज बताना अगर नंबर ऑफ टर्म्स 45 आपके अकॉर्डिंग मीडियन कौन सी टर्म होगी आपके अकॉर्डिंग मीडियन कौन सी होगी टर्म 45 + 1/2 टर्म इट विल बी 23rd टर्म होगी यस आपकी अकॉर्डिंग 23rd टर्म होगी फिर जो यहां से काउंट कर करके 23rd पोजीशन पे होगा वो आपका आंसर हाँ जी अगर ऐसे देख के सर 52 सबसे ज्यादा टर्म बार रिपीट हो रहा है ऐसा नहीं बेटा वो मोड होता है वो मोड होता है भी सबसे ज्यादा कौन आ रहा है 52 आ रहा है सबसे ज्यादा वो मोड होता है मीडियन कर रहे हैं अभी मीडियन होगा सेंट्रल टर्म अब यहाँ पे 23rd यहाँ से काउंट कर करके चल रहे हैं हम 23rd पोजीशन पे जो होगा वो आपका मीडियन अब ये काउंट तो आप करोगे नहीं बेटा आप लास्ट दोनों को आपको आता नहीं है आता है ये क्वेश्चन आता है आपको आपने कर लिया बेटा फिर सुन लो प्लीज 23rd जो आपकी वैल्यू यहाँ पे होगी बेटा इससे जस्ट ग्रेटर या इक्वल ध्यान से सुन लो इससे जस्ट ग्रेटर या इक्वल सीएफ देखोगे आप कौन सा बेटा इससे जस्ट ग्रेटर या इक्वल 32 तो योर मीडियन विल बी 52 मीडियन कितना आया 23rd कौन सी होगी बेटा 52 होगा अब एक चीज समझने वाली ध्यान से सुनना प्लीज सुनना ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 12th पोजीशन पे कौन सा आ रहा है 48 kg अगर 13th स्टूडेंट काउंट करेंगे वो कौन सा होगा 13th स्टूडेंट 50 14th स्टूडेंट 50 16th भी टिल 20th स्टूडेंट तक क्या आएगा
21st स्टूडेंट कौन सा होगा? 52 kg वाला। 22nd पोजीशन पे 52 तो टिल 32nd पोजीशन तक 52 kg वाला बच्चा ही होगा। समझ आ गई बात अब? तो आपको बेटा 23rd बताना है, चाहे यहाँ पे 22 होता, चाहे 21 होता, चाहे 26 होता। 21 से लेकर 32 तक उन सबका वेट कितना है? 52। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे 46 की जगह 45 की जगह 46 होता, आंसर चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होता। यहाँ पे मान लो 2 है, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये 46 हो गया, ये 46, क्या आपका आंसर चेंज होगा? नहीं होगा सर। सोच के बताना। नहीं होता सर, वही आप एक बार प्लस करेंगे वो 23.5 लास्ट में आंसर सही आएगा। लास्ट में सही 46 आया ना, टर्म कौन सी? 23rd टर्म प्लस 24 डिवाइड बाय 2। 23rd टर्म में भी क्या आएगा? 52 2 टाइम्स 23rd टर्म 52 डिवाइड बाय 2, 52 यार। क्लियर? समझ आ गई बेटा बात अब? यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है, अब समझ आया इसका मीनिंग? यस। अगर आपको मुझे बतानी है 43rd टर्म कौन सी होगी, बता सकते हैं? 43rd टर्म 54 44th टर्म भी क्या होगी? 54 42nd टर्म क्या होगी? 53 अब समझ आ रही है ना बात? Yes. 20 से कम वाली टर्म सारी ये होगी। कहां तक? 32 तक, 31 तक, सॉरी 33 तक। 32 तो आप यही होगी। क्लियर? समझ आया सबको? अब ये तो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मीटर निकालना आ गया इसका। इवन और ओड का फॉर्मूला वही लगेगा, जो आपका फॉर्मूला लगा के वैल्यू आएगी। अब सिंपल कुछ भी नहीं, ये जो बताया उसको सिर्फ समझाने के लिए था बेटा। ये करना क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, जो भी वैल्यू आई जस्ट उससे बड़ी सीएफ देखोगे, बस सीधा आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ जी, समझ नहीं आया कुछ? पानी पियो सर। अब समझाने वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ मैं आप लोगों को करवाता हूँ क्वेश्चन करना कैसे। बेटा मीडियम यहाँ पे क्या आएगा? 1, ये 45। कितनी टर्म है बेटा? 45। 45 के लिए मिडिल मिडिल कौन सी टर्म होगी? 45 प्लस 1/2 23rd टर्म। 23rd पोजीशन पे बेटा जो होगा वो आपका मीडियम। 23rd इससे जस्ट ग्रेटर या इक्वल कौन सी वैल्यू? 32। तो बेटा इसके कोरस्पोंडिंग वेट कितना आ गया? 52। तो ये मीडियम विल बी 52 kg। अब समझने वाला पार्ट थोड़ा सा देख लो। अब बेटा 20th स्टूडेंट का वेट कितना है? 50। 21 से लेके 32 तक सबका वेट कितना होगा? 52। ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ जी, बताओ बेटा क्या लगता है बेबी? पक्का? ये तो सिंपल टेबल के लिए। अब बेटा आएगा क्लास इंटरवल वाला, ये ध्यान से सुनो, ये नोट करना है। सिंपल आपको फॉर्मूला लगा के सीएफ निकालना है। सीएफ की जो वैल्यू होगी यहाँ पे मीडियम की, जस्ट ग्रेटर देन सीएफ देखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आंसर। क्लियर? ये बड़ा हो गया। अभी रुक के पी लेना, 10 मिनट बैठ जाओ। लास्ट क्वेश्चन सुनना, 19 ये फास्ट करवा क्वेश्चन क्या? नो सर। समझ आया? थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा के रखो, इधर उधर जाती है वो सुना दो अपने आप। ठीक है? मुझे पता बेटा आप थके आए जाते हो, बट ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पहले क्या तो थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी, रिलैक्स रहता था, माइंड अप नहीं है हमारे पास आपके पास। उल्टा ऑप्शन है, छोड़ दो। नहीं है सर। आपके कहने से थोड़ा जोड़ दिया सर। 19 क्वेश्चन देखना, फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप टेबल चेक करना 19 क्वेश्चन में कौन सा है। ग्रुप टेबल आ गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। Yes. अब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लीज ध्यान से सुनना, जब भी आपको बेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगा, उसके लिए मीडियन कैसे निकालना ध्यान से सुनो। बिल्कुल डिफरेंट वे है बेटा। टेबल देखना क्या दिए? क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मार्क्स से लगा के चलो आप, तो 50 मार्क्स आए बेटा। ये 0 to 10 वाले कितने बचे? 5,
7 10 8 5। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 35। सुन लो बेटा, क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 50 मार्क्स है। ये आपका टेबल बन गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब इसमें सबसे पहली गलती एक्सआई निकाल के, जैसे आप मीन में करते थे सेकंड एक्सरसाइज में किया था ना, एक्सआई निकाल लिया, एक्स और एफ है, वैसे आप मीडियन निकाल लोगे। मीडियन वैसे नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात एक्सआई लेके मीडियन के लिए आपको लक्ष्य करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। सेम सीएफ निकालो बेटा, बताओगे सीएफ कैसे आएगी? यस सर 5 सीएफ की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? 5। आगे बताओगे सीएफ 5 प्लस 7 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5। 35 इज इट क्लियर एवरीवन? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड? ऑड। तो मीडियन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? 35 प्लस 1/2 2 सॉरी कितना आएगा बताइए? 18th पोजीशन पे जो होगा वो आपका मीडियन होगा। अब यहाँ पे पोजीशन तो पता नहीं आपको, ग्रुप में दिया वो टेबल। तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप, जब भी आपको मीडियन निकालना होगा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप इसमें बनाओगे लेसन ऑगी कर्व। कौन से बनाओगे? लेसन ऑगी कर्व से ही आएगा आंसर, उसका रीजन बाद में। प्लीज देखना, लेसन ऑगी कर्व याद है कैसे बनाई थी? यस सर लेस देन लेसन ऑगी कर्व कैसे आई थी बेटा? सर 10 कौन सी लिमिट्स थी? अपर लिमिट्स 10, 5। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? 10, 5 10 20 30 40 50 60। और यहाँ पे बेटा 35 तक है। 5 10 15 20 25 30 35 CF क्लास इंटरवल। अब सुनना बेटा, क्या था पहला पॉइंट?